हेलो स्टूडेंट्स, आपका बेटा स्वागत है एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 12th की बायोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपका कर देते हैं। आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा, और इसमें ढेर सारे एंजाइम्स हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर उस चैप्टर में इतने सारे एंजाइम हैं अलग अलग जगह पर कि हमें रिकॉल करने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर दिया जाए, आपको एक ऐसा वीडियो दिया जाए जिसमें सारे एंजाइम्स जितने कवर हो सकते हैं उतने रख दिए जाए बेटा। ठीक है, तो एंजाइम्स जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में यानी जेनेटिक्स के सेकेंड टॉपिक में हैं, उन सब पर बात करनी है। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो जहां पर बेटा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाला टॉपिक है कि डीएनए को या आरएनए को या प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल मानते हैं, यहां पर इस टॉपिक में 3 एंजाइम्स के नाम हैं। लेट मी रिमाइंड यू बाय सेइंग दिस कि एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट है और वहां पर 3 एंजाइम्स के नाम हैं। एक का नाम है प्रोटीएज, दूसरे का नाम है डीएनएज और तीसरे का नाम है आरएनएज। रिमेंबर कि उन तीनों लोगों ने, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने प्रोटीन डिग्रेड करने वाले, डीएनए को डिग्रेड करने वाले और आरएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स का यूज करके पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रैक किया। उन्होंने कहा कि जब डीएनएज के साथ हमने उसे किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि डीएनए को डिग्रेड करने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। जब आप चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं तो रेप्लिकेशन टॉपिक शुरू होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। लेट मी रिकॉल यू कि मैं थोड़ा और सीक्वेंस में चलता हूं। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस शुरू होता है। रिमेंबर आरएनए वर्ल्ड नाम का एक टॉपिक है जिसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है SNRNPs, स्नर्प्स शॉर्ट में कहते हैं बेटा। लेट मी रिमाइंड यू कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ये परफॉर्म करते हैं स्प्लाइसिंग नाम का प्रोसेस। तो एक आप इन्हें भी राइबोजाइम की तरह याद करिए। ये क्या है? राइबोजाइम हैं, यानी आरएनए होते हुए एंजाइम का काम कर रहे हैं, तो इसलिए कलेक्टिवली ये क्या कहे जाएंगे? राइबोजाइम्स। थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो रेप्लिकेशन का टॉपिक आ जाएगा। मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज लिया है। जब आप रेप्लिकेशन पे आएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन पे, तो वहां पर आपको एंजाइम मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये कहा जाता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि डीएनए से कॉपिंग करके बाद में डीएनए को ही बनाने का काम करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। हमारी बुक में डीएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोकैरियोट में समझाया है, वहां 3 तरह के हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। तो जो उसमें से डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसे कोर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं डॉक्टर्स। व्हाट यू विल कॉल इट एज कोर्नबर्ग एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज 2 भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 को हम यहाँ पर चीफ एंजाइम मानते हैं बिकॉज ये फास्टेस्ट है और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड कॉपी करता है। लेट मी रिमाइंड यू कि 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड कॉपी करने की स्पीड है, इसलिए हम इसे बेस्ट यूज्ड एंजाइम है। रेप्लिकेशन में और भी बहुत सारे काम एंजाइम्स करता है। एक तो हेलिकेज है जो अनवाइंडेज भी कहलाता है, डीएनए को ओपन कराने का काम। इस डीएनए को खुला ही रखने के लिए एक अलग से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है SSPP। इन शॉर्ट इट कैन बी कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। SSBP के बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी के अंदर आप टोपोआइसोमरेज या गायरेज की बात करते हैं, जो डीएनए को कहीं ना कहीं, प्रोकैरियोट में इसी का नाम डीएनए गायरेज है। तो ये डीएनए को सुपर कॉइलिंग हटाने के लिए होता है, रिमूव सुपर कॉइलिंग। डीएनए में जो सुपर कॉइलिंग है बेटा,
उसे हटा करके डीएनए रेप्लिकेशन को इजी बनाने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जैसे कि डीएनए लाइगेज है, जिन्हें मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, ये काम करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम और भी है जिसे प्राइमेज कहते हैं। डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि डीएनए लाइगेज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पीडीबी मतलब फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये आपको याद रखना है बेटा। इसी तरीके से जो प्राइमेज है ये प्राइमर सिंथेसिस करता है, ये आपको जरूर रिकॉल करना पड़ेगा। प्राइमर सिंथेसिस, प्राइमर जो कि आरएनए होता है, इसलिए प्राइमेज को कहा जाता है कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है ये? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डॉक्टर्स इस बात का ध्यान रखना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमेज कहते हैं। लेकिन अगर इसी बात को कोई पलट दे और आपको बोले कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बताइए, क्या वर्ड यूज किया मैंने? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज यू पीपल हैव एस्पायर्ड अबाउट द ग्रेट थिंग इन हिज लाइफ। तो यहां ध्यान रखिएगा कि बात को पलट दिया मैंने। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए पर डीएनए बनाता है, ये डीएनए पर आरएनए बनाता है। ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी ये आरएनए को कॉपी करके डीएनए बना देगा। इसलिए इस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है। क्या नाम है इसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो अलग अलग तरीके के रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआईवी में, एचआईवी अपने पास आरएनए रखता है, लेकिन हमारी बॉडी में जाने के बाद वो डीएनए की सिंथेसिस कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। तो अगला कैटेगरी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप रेप्लिकेशन के अलग अलग एंजाइम्स और उनके फंक्शंस पे जा सकते हैं। जब इस कैटेगरी में हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें ये पता चल गया और ये सारे एंजाइम पता चल गए, तो हम और आगे किस पर जा सकते हैं? हम और आगे जा सकते हैं इन एंजाइम्स पर, लाइक द एंजाइम्स मोर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो उसके बाद की एक्टिविटी है उसमें कौन से एंजाइम काम करते हैं, तो आप कहते हैं कि प्रोकैरियोट में तो एक ही एंजाइम काम करता है जिसका नाम है अल्फा 2 बीटा बीटा डैश ओमेगा। ये कोर एंजाइम है और ये सिग्मा रहा। जबकि यूकैरियोट में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज काम करते हैं। वन इज आरएनए पॉलीमरेज 1, सेकेंड का नाम आरएनए पॉलीमरेज 2 और थर्ड का नाम आरएनए पॉलीमरेज 3 रहता है, अलग अलग कामों के लिए। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो मेनली आरआरएनए सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए के लिए बनता है। बाद में एचएनआरएनए एमआरएनए का प्रिकर्सर की तरह काम करता है, तो एमआरएनए के सिंथेसिस। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये कहीं ना कहीं टीआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन सब के सिंथेसिस के लिए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए को बनाने के लिए यूज होता है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में अलग अलग आरएनए के साथ हैं। फिर जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जब यूकैरियोट में होता है तो वहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ हैं बेटा। एक को बोलते हैं कैपिंग, दूसरी एक्टिविटी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग और तीसरी एक्टिविटी को बोलते हैं टेलिंग। इन तीनों में अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं। कैपिंग में यूज होने वाला एंजाइम है गुआनिल ट्रांसफरेज। ठीक है, आपको एक साथ ढेर सारे चैप्टर की बातें रिवाइज करा सकता हूं। स्प्लाइसिंग में आप जानते हैं SNRNPs यूज होते हैं, स्नर्प्स। और टेलिंग में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पॉली ए पॉलीमरेज। लेट मी रिमाइंड यू कि ये एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है, यानी ये इसको किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करता रहता है बिना किसी फर्दर टेम्पलेट के, और ये बात भी आपको याद हो जाएगी। ऐसा सेम बिहेवियर एक एंजाइम का और भी है। अगर आप
यूकैरियोट के बाद आगे जाते हैं और जेनेटिक कोड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो जेनेटिक कोड में एक एंजाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया है डॉक्टर्स, दैट इज ओकोवा एंजाइम, जिसे एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज कहा जाता है। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम भी इसी तरीके से टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है और अलग अलग सिंथेसिस करता रहता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन में किसी पर्टिकुलर एंजाइम का यूज नहीं हुआ है, उन्होंने बस इतना बता दिया है कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज यूज होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम है और एक्चुअल में ये एक राइबोजाइम है, यानी आरएनए के तरह यूज होने वाला एंजाइम है और हमारी बॉडी में और प्रोकैरियोट्स में दोनों जगह यूज होता है, यानी 23S rRNA प्रोकैरियोट में और 28S rRNA यूकैरियोट में इस एंजाइम का काम करता है। और ये दोनों आरएनए लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं ऑफ राइबोसोम, दैट इज वाई लार्जर सब यूनिट को हम कैटालिटिक यूनिट कहते हैं। एक बार आप ये सारे एंजाइम रिवाइज कर लेना, आपका ये पूरा चैप्टर आपको लगेगा कि एग्जैक्टली आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। ठीक है बेटा, आप इसका ख्याल रखें और फिर मुझे आगे बताएं कि और हम किस टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हैं।